प्रेम की जेवरी बांधे होते रोजन कह रविदास छुटबो कवन गुण प्रेम की जेवरी बांधे होते रोजन कह रविदास छुटबो कवन गुण प्रेम की जेवरी प्रेम की देवरी कहाँ पयो प्रेम जाए तो दर पे तेरो कहाँ पयो तन पयो छिन छिन प्रेम जाए तो दर पे तेरो प्रेम की जेवरी बांधे हो तेरो कह रविदास छुटबो कवन गुण प्रेम की देवरी बांधे हो तेरो कह रविदास छुटबो कवन गुण प्रेम की देवरी प्रेम की देवरी तुझे चरण अरविंद पवन मन पान करत पायो पायो रमैया तन तुझे चरण अरविंद पवन मन पान करत पायो पायो रमैया तन प्रेम की जेवरी बांधे हो तेरो कह रविदास छुटबो कवन गुण प्रेम की जेवरी बांधे हो तेरो कह रविदास छुटबो कवन गुण प्रेम की जेवरी प्रेम की देवरी संपत विपत पटल माया तन पामे मगन होत न तेरो संपत विपत पटल माया तन पामे मगन होत न तेरो प्रेम की देवरी बांधे हो तेरो कह रविदास छुटबो कवन गुण प्रेम की देवरी बांधे
उठ्यो तेरो जल कहर विदा छुटबो कवन गुण प्रेम की देवरी प्रेम की देवरी प्रेम की देवरी पुस्तक करे जहां पुस्तक करे जहां पुस्तक करे जहां पुस्तक करे जहान पुस्तक करे जहान पुस्तक करे जहान पुस्तक करे जहान सच्चे मार्ग चल गया सच्चे मार्ग चल गया सच्चे मार्ग चल गया सच्चे मार्ग चल गया पुस्तक करे जहान पुस्तक करे जहान पुस्तक करे जहान पुस्तक करे जहान माघ मजन संग साधुआ तूड़ी कर स्नान हर का नाम ते आए सुन सब ननो कर दान
अमृत पी लो जी, चरणां दा अमृत पी लो जी। सरदाता दे दर रख लो जी, रख लो जी। चरणां दा अमृत पी लो जी। गुरु जी साडे अंत सहाई, गुरु जी नाल ही प्रीत लगाई, गुरु जी नाल ही प्रीत लगाई। प्यास जन्मा दी आके बुझा लो जी, बुझा लो जी। प्यास जन्मानी आके बुझा लो जी, बुझा लो जी। चरणां दा अमृत पी लो जी, चरणां दा अमृत पी लो जी। सरदाता दे दर रख लो जी, रख लो जी। चरणां दा अमृत पी लो जी। तुम सा ठाकुर कोई न पाया, मुख से मांगा सब कुछ पाया, मुख से मांगा सब कुछ पाया। सुमरिन कर अलख जगा लो जी, जगा लो जी। सुमरिन कर अलख जगा लो जी, जगा लो जी। चरणां दा अमृत पी लो जी, चरणां दा अमृत पी लो जी। सरदाता दे दर रख लो जी, रख लो जी। चरणां दा अमृत पी लो जी। तू ही रहबर, तू ही विधाता, तेरी रजा विच रहना दाता, तेरी रजा विच रहना दाता। आके चौखट ते मस्तक झुका लो जी, झुका लो जी। आके चौखट ते मस्तक झुका लो जी, झुका लो जी। चरणां दा अमृत पी लो जी, चरणां दा अमृत पी लो जी। सरदाता
करदाता दे कर रख लो जी चरना दा अमृत पी लो जी अमृत पी लो जी चरना दा अमृत पी लो जी। तुम्हारे अंगना में रंग बरसे रे साधु गुरु जी तो आए मारे पावना साहिब जी आए मारे पावना है साधु गुरु जी तो आए मारे पावना तुम्हारे अंगना में रंग बरसे रे साधु गुरु जी तो आए मारे पावना साहिब जी आए मारे पावना है साधु गुरु जी तो आए मारे पावना सेज सजाई गुरु जी तो आए मारे पावना फूलों की है मैंने सेज सजाई गुरु जी तो आए मारे पावना ये साधु सतगुरु तो आए मारे पावना आज तुम्हारे अंगना में रंग बरसे रे साधु गुरु जी तो आए मारे पावना साहिब जी आए मारे पावना ए साधु गुरु जी तो आए मारे पावना सत का तो पहर के बुरखा करूंगी यारता दो दो चरणों को पीवना सत का तो पहर के बुरखा करूंगी यारता दो दो चरणों को पीवना है सखी सतगुरु तो आए मारे पावना आज मारे अंगना में रंग बरसे रे साधु गुरु जी तो आए मारे पावना साहिब जी आए मारे पावना हे साधु गुरु जी तो आए मारे पावना
सतगुरु तेरा मैं दीवाना, जब तू ही नहीं तो मेरा क्या जमाना। रूठा क्यों सतगुरु तेरा मैं दीवाना, जब तू ही नहीं तो मेरा क्या जमाना है। साधु गुरु जी तो आए मारे पावना, आज हमारे अंगना में रंग बरसे रे साधु गुरु जी तो आए मारे पावना। साहिब जी आए मारे पावना है, साधु गुरु जी तो आए मारे पावना। सखी मैं फिरूंगी घर घर बांटती बधावना। फूली तो फूली सखी मैं फिरूंगी घर घर बांटती बधावना है। सखी सतगुरु तो आए मारे पावना। आज हमारे अंगना में रंग बरसे रे साधु गुरु जी तो आए मारे पावना। साहिब जी आए मारे पावना है, साधु गुरु जी तो आए मारे पावना। आज हमारे अंगना में रंग बरसे रे साधु गुरु जी तो आए मारे पावना। साहिब जी आए मारे पावना है, साधु गुरु जी तो आए मारे पावना। शुक्राना आपका कैसे करूं, सब कुछ देते हो और कुछ नहीं लेते हो। सच्चे दिल से जो तुमको चाहे उसकी झोली भर देते हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी 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 गुरुजी, सब कुछ देने का शुक्राना गुरुजी गुरुजी गुरुजी।
सीख लिया है गुरु जी से हमने हौसला विश्वास रखना है। सीख लिया है गुरु जी से हमने हौसला विश्वास रखना। तुम तो गुरु जी हमारे सब कुछ हो गए, आस भी हो गए, विश्वास हो गए। तुम पे मरना, तुम पे मरना, तुम पे मरना, तुम्हीं से जीना आ गया। गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, सब कुछ देने का शुक्राना गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी। सबके दुखों को सुन लेते तुम हो, ऐसे हो हमसे जुड़े। सबके दुखों को सुन लेते तुम हो, ऐसे हो हमसे जुड़े। बिन मांगे ही सबकी झोली भर दी, अपने प्यार में जिंदगी सी चली। तू है नूर, तू है नूर, तू है नूर जिसका चंदा दीवाना। गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, सब कुछ देने का शुक्राना गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी। पास बुलाया, चरणों से लगाया, अपने हृदय में बसाया है। पास बुलाया, चरणों से लगाया, अपने हृदय में बसाया। हाथ पकड़ा है अब छोड़ना न गुरु जी, हाथ पकड़ा है अब छोड़ना न गुरु जी। अब तो तुम बिन, अब तो तुम बिन हमको जीना नहीं है। मेरे प्यारे गुरु जी, ओ गुरु जी, ओ गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु, गुरु जी, 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 ओ गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी,
शिवाय
गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, आरती ले लीजिए। जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्राना आज के सत्संग का, और सारी संगत को ही बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी सबको ब्लेसिंग करें, खूब सारी ब्लेसिंग दे गुरु जी, सब पर अपनी कृपा ऐसे गुरु जी बरसाए रखना, बस अपने चरणों में हमेशा रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। लव यू गुरु जी, लव यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी प्रियंका मल्होत्रा आंटी हैं दिल्ली से, उन्होंने अपना सत्संग का ऑडियो भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना, अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी। गुरु जी आपकी शुरुआत हो और आप ही अंत हो, सब कुछ आप हो। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्राना करूँ कि आपने मेरी माँ पर गुरु जी, जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद थे तब आपने मुझे एकदम भंवर में से निकाल के ऊपर तैरना सिखाया। मैं गुरु जी से 2014 से जुड़ गई थी। मुझे अच्छे से तो याद नहीं, आई थिंक 2014 में अचानक से एक दिन मुझे रात को सपना आया कि भीड़ में हम लोग खड़े हैं बाहर कहीं, और गुरुजी ने आवाज दी कि तू इधर आ, इशारे से हाथ से ऐसे बुलाया। तो मैं अपने आप को ऐसे इशारे से पूछ रही हूँ कि मैं, तो कह रहे हाँ। तो भीड़ एकदम साइड में होती है और मैं गुरुजी के पास चली जाती हूँ, मेरा सपना वहीं खत्म हो जाता है। थोड़े दिन बाद मैंने अपनी मम्मी को ये सपना सुनाया तो उन्होंने कहा कि तुम बड़े मंदिर जाओ, ये शायद गुरुजी का आदेश है या जो भी। उस टाइम इतना बहुत लोग, किसी को भी मैं नहीं जानती थी जो गुरुजी के बारे में इतना वोकल होके या इतना एक्सप्लिसिट वे में या इतना खुल के बात करते थे। तो मेरे को भी नहीं समझ आया। मैंने अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा कन्विंस किया, हम गए। वो सिर्फ समोसा और चाय प्रसाद के लालच में मुझे लेके चले गए वहां कि चलो मुझे चाय और समोसा खाने को मिल जाए। हम गए और एकदम कुछ भी समझ नहीं आया मुझे वहां पर। नॉर्मल एक जैसे आउटिंग टाइप करके हम आ गए, कोई कनेक्शन नहीं गुरुजी के साथ भी। फिर हम घर आए और हफ्ते 10 दिन के बाद फिर मैं एक दिन, आई थिंक 7 जुलाई था, और मैं जहाँ देखती थी फेसबुक पे कुछ भी गुरुजी का जन्मदिन, गुरुजी का बर्थडे, गुरुजी का विशेष, तो मैं गुरुजी के बारे में सोचती जा रही थी कि क्या ऐसा है, मतलब इतना ज्यादा महान महत्व हो रहा है हर जगह गुरुजी। तो मेरे भी बैक ऑफ द माइंड में गुरुजी। तो मैंने रोटी बेली तो गुरुजी रोटी के ऊपर ओम बने हुए दिखते हैं मुझे। तो फिर मुझे एक इंडिकेशन मिला। वैसे भी मैं शुरू से जहां भी देखती थी, जब भी मैंने आज तक जो भी मुझे याद है कि पूजा की है, तो मुझे सिर्फ शिव जी का ध्यान रहता है। शिव जी से मेरी जुड़ती है तार बचपन से। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज 5 years old, आई यूज्ड टू लुक एट अ कैलेंडर जहाँ शिव जी के अंदर से गंगा निकल रही है, और मैं उस कैलेंडर से बातें करती थी, बहुत ज्यादा बातें करती थी। तो मेरे को वो बचपन की, टुडे आई एम 47, दैट टाइम आई वाज आई थिंक 8-9 years, वो बचपन की कॉन्वर्सेशंस याद है शिव जी से। फिर मैं बहुत मंडे के फास्ट रखती थी शादी के पहले भी, और हमेशा मतलब जहां भी मैं गई हूँ कहीं ना कहीं मुझे बस शिव जी से कनेक्शन हुआ। अपनी नानी के घर रही मैं 2 साल, वहां पे भी सब शिव जी को ही मानते थे, मंडे के फास्ट रखते थे, मंदिर जाते थे। तो समहाउ मुझे खिंचाव होता गया गुरुजी की तरफ। फिर गुरुजी का स्वरूप, एक सत्संग अटेंड करने को मिला मुझे जहाँ मुझे उनके स्वरूप मिले। अभी भी वो दिल से दिल का कनेक्शन नहीं था, एक बस ये था कि एक बारी बारी गुरुजी अपनी तरफ बुला रहे थे। मैं जा भी रही थी, बट वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा था कि गुरुजी मतलब सब कुछ मान लो उनको, वो नहीं हो पा रहा था।
ये सब तो बहुत सारा टाइम, मुझे बहुत टाइम लगा उनको समझने में और अपने आप को उनकी तरफ समर्पित करने में। बट मैं अपने सत्संग शेयर करूंगी, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा मेरी जर्नी, मेरा एक्सपीरियंस अगर मैंने पूरा शेयर किया। टू स्टार्ट विद, माई हस्बैंड लॉस्ट हिज जॉब इन 2012। उसके बाद वी वर क्वाइट कंफर्टेबल फाइनेंशियली, बट धीरे 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 यही सोच के ही गेव हिज पेपर्स कि जॉब तो मिल जाएगी आराम से। बट 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 साल तक he was jobless. And during this period, if Guruji had not held my hand, either I would have gone into depression or I would have gone mad. Because हम लोगों की इतनी लड़ाइयाँ होती थी घर पर, इतनी लड़ाइयाँ, फ्रस्ट्रेशन, he was at home, there was, धीरे धीरे जो हमारे जमा पैसे थे सब खत्म हो गए। बिकॉज बच्चे छोटे हैं, सारी ख्वाहिशें उनकी पूरी करनी थी, बर्थडे भी सेलिब्रेट होना है, यही सोच के कि जॉब लग जाएगी, हमारी जितनी सेविंग्स थी हमने सब खत्म कर दी कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। बच्चों का बचपन तो वापस नहीं आएगा, हम बच्चों के बर्थडे तो वापस सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, बच्चों को ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। संगत जी, इट्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू हैव स्मॉल किड्स एंड यू गो थ्रू अ फाइनेंशियल क्रंच। इसे तो किसी भी एज में बहुत बुरा है, बट जब आप बच्चों को किसी चीज से डिप्राइव करते हो तो आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हो जाते हो। तो हमारे साथ तो कुछ ऐसा ही हो रहा था। फिर धीरे 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 फैमिली सपोर्ट होता है, बट आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे या उनको कोई महंगा टॉय चाहिए तो वो दिलाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके चीजें होती गई। बट गुरुजी ने ऐसे मेरे ऊपर, वो बोलते ना सतगुरु ढाक लियो, उन्होंने ऐसे पर्दा डाला मेरी सारी नेगेटिव्स पे। मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स थे, किसी को कभी आज तक पता नहीं चला कि मैं कितनी फाइनेंशियली वो थी, क्रंच में थी। उन्होंने एक से एक मिरेकल्स किए ड्यूरिंग दिस जर्नी, एक से एक। सबसे पहले उन्होंने हमें लाइफ से बख्शा। ये सत्संग बहुत पर्सनल है, बट मुझे कभी ना कभी इसको शेयर करना था। वी आर 3 sisters and 1 brother. माई एल्डेस्ट सिस्टर स्टेज इन बनारस, वो बनारस में रहती है, और मेरी बीच वाली सिस्टर और मेरा प्लान बन रहा था वहां जाने का उनके पास। उन्होंने नया घर बनाया था, तो somehow because my husband was jobless, so I had given interviews somewhere. तो मैंने अपनी सिस्टर को, बीच वाली सिस्टर को मना किया कि मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे जॉब का इंटरव्यू है। तो माई सिस्टर डिडंट टेक इट इन अ राइट स्पिरिट एंड शी फॉट विद मी कि ये कैसे हो सकता है, तुमने पहले नहीं बताया मुझे। तो वो छोटी सी बात बहुत बड़ी हो गई और हम लोगों की बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई इस बात पर कि तुमको चलना चाहिए और ये वो। तो समहाउ मैंने मना किया कि आई फॉलो यू इन 2-3 days आफ्टर द इंटरव्यू। सो द फाइट टर्न वेरी नास्टी एंड बैड, और उसने मुझे बोला कि ठीक है जाओ, तुम्हारे गुरुजी तुम्हारी रक्षा करें, मे गुरुजी सेव यू। व्हाट्सएप पे हमारी चैटिंग हुई। सो आई टोल्ड हर कि यस ही विल, यू वेट एंड वॉच। संगत जी 2 दिन बाद, 3-4 दिन बाद हमें भी उनको ज्वाइन करना था, और ये 19th को दिल्ली से गए, 23rd को ये बनारस में थे और वहां से लखनऊ जा रहे थे सुबह। एंड द कार मेट विद एन एक्सीडेंट, इतना मेजर एक्सीडेंट दैट माय सिस्टर्स हस्बैंड डाइड ऑन द स्पॉट। एंड मैं इसलिए बोलती हूँ गुरुजी ने मुझे लाइफ बख्शी क्योंकि हम भी उनके साथ जाने वाले थे और हम भी उस कार में होते अगर सब जा रहे थे तो। और 99% जब लॉन्ग ड्राइव पे जाते तो मेरे हस्बैंड ही ड्राइव करते। तो सबसे पहले, और उससे 4-5 दिन पहले ही मुझे गुरुजी के स्वरूप पे फोरहेड पे ओम बने हुए दिखे। बट वो बहुत एक एक्सपीरियंस होता है जो आप फील करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, बट आप उसके मीनिंग नहीं निकालते हो कि मुझे ओम क्यों दिखे, क्यों नहीं दिखे। मैंने भी उसको एज एन एक्सपीरियंस, एज अ ब्लेसिंग लेके, बट बाद में मैंने जब व्हेन आई लुक बैक कि वो ओम दर्शन मुझे गुरुजी ने एक ब्लेसिंग के रूप में दिए थे क्योंकि ये होने वाला था। तो थैंक यू गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना, इतना शुक्राना कि
मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उसके बाद धीरे धीरे लाइफ चलती रही, इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद भी वी सेल्ड थ्रू। ऐसे लगता था गुरुजी पांव पकड़ के खींच के लेके जा रहे हैं अपने साथ। हर जगह हर चीज, अच्छे से अच्छे कपड़े, जो मेरा मन होता था वो मुझे कहीं ना कहीं से मिल जाता था। उतना प्यार, उतना सपोर्ट, जो चीज मुझे चाहिए होती थी बेस्ट मिल जाती थी। और मेरा हमेशा से ड्रीम था, मेरे ब्रदर इन लॉ यूएस में रहते हैं, कि शादी को 15 साल हो गए, अभी तक हम कभी नहीं गए, मेरे बच्चे यूएसए नहीं गए। सब इनसे पूछते तुम्हारे तो ताया जी रहते हैं, आप ऐसे सर्कल में उठते बैठते हो, आपकी विशेष होती हैं, डिजायर्स होती हैं। खैर गुरुजी से मिलने के बाद तो सबसे बड़ी जो मुझे ब्लेसिंग बोलूंगी, या अगर चीज बोले तो कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, पेशेंस, इतना भर भर के गुरुजी ने दिया है कि मुझे कभी किसी चीज का कंपैरिजन, कभी जेलसी कभी नहीं हुआ, कंपटीशन। इतना गुरुजी ने मुझे इतना ज्यादा इन चीजों से ब्लेस कर दिया है कि मैं भर चुकी हूँ। मतलब मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है, नहीं कुछ होते हुए भी मुझे ऐसा लगता है द रिचेस्ट पर्सन अंडर द सन। फिर हस्बैंड जॉबलेस, ब्रदर इन लॉ ने प्लान बना दिया कि तुम लोग आओ यूएस से, बिकॉज आई टोल्ड हिम कि मेरा बेटा अभी 9th में है, अगले साल उसका 10th है और फिर हम नहीं आ पाएंगे, फिर उसका 11th 12th होगा, अगर हम आ सकते हैं तो यही 1 साल है। तो सडनली सब कुछ प्लेस में फॉल कर गया एंड ही बुक्ड आवर टिकट्स। अब हम घबरा गए, हमें लगता था हर साल वो बोलते हैं आ जाओ और आने का कुछ तो बनता नहीं है, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि हम पूरा यूएसए का ट्रिप स्पॉन्सर कर लें अपने आप। इस बारी तो जैसे बोला और 1 महीने में उन्होंने टिकट्स भी करा दी, सब कुछ हो गया, हमारे पासपोर्ट्स भी रेडी थे। अब वीजा की प्रॉब्लम, हस्बैंड 4 साल से जॉबलेस है, वो लोग वहां पे इनकम प्रूफ मांगते हैं, तो इनकम प्रूफ कहाँ से दिखाएंगे जब जॉब ही नहीं है। तो फिर हम लोग एम्बेसी तो चले गए वीजा लगवाने, एंड आई वाज ओनली प्रेइंग टू गुरुजी कि अब इस स्टेज पे आके मत कुछ करना। टिकट्स भी हो गई, बच्चे भी एक्साइटेड हैं, ड्रीम कम ट्रू है हमारे लिए, बच्चे डिज्नीलैंड देखेंगे। तो काउंटर्स थे यूएस एम्बेसी में, एक दूसरा तीसरा, और सबके ऐसे इतना ग्रिलिंग हो रही थी सारे लोगों की कि नहीं रिजेक्ट हो रहे थे वीजा। तो फाइनली हम क्यू में थे, तो वहाँ हर काउंटर पे एक फैमिली या जो भी इंडिविजुअल थे ऐसे मिल रहा था। तो एक काउंटर बंद था 25 नंबर, और मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी मेरे को 25 पे अगर आ गया, मेरा उस विंडो पे मेरा नंबर आ गया तो आई एम श्योर टू गेट द वीजा, क्योंकि 7 is 2 + 5 is 7 एंड गुरुजी है वहाँ। तो मेरे आगे 3-4 लोग थे, तो मुझे लगा ये तो पहले पहुंच जाएंगे, मेरा कोई और काउंटर आएगा, बट समहाउ वो विंडो बंद थी। तो मुझे लगा ये आगे वाले लोग जाएंगे तो खुलेगी, बट आगे वाले गए तो नहीं खुली। जैसे हमारा नंबर आया 27 की विंडो खुली टक ऊपर करके, और उसमें एक प्लेजेंट सी लेडी, उसने फूल लगाए हुए अपने हेयर में, ऑर्किड्स बहुत सुंदर, और एकदम ऐसे लग रहा था कोई मैसेंजर है गुरुजी का। और हम उस पे गए, विद इन 5 minutes ऑल 4 of us got the visa, विद इन 5 minutes संगत जी। उसने कोई हमसे इनकम प्रूफ नहीं मांगा। शी जस्ट आस्क्ड माय डॉटर वेयर आर यू गोइंग, एंड माय डॉटर टोल्ड हर वी आर गोइंग टू डिज्नीलैंड। एंड आई थिंक 1 or 2 more questions which were also quite normal, और हमारा वीजा लग गया। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। उसके बाद हम प्लेन में भी मैं गुरुजी से बोलती रही आप हमारे साथ रहना, हमारे साथ रहना, हमारे साथ रहना। पूरी फ्लाइट फुल थी यहाँ से जापान तक की, ओनली द सीट नेक्स्ट टू माय हस्बैंड वाज एम्प्टी थ्रू आउट। यहाँ से जापान से वॉशिंगटन पूरे टाइम खाली थी वो सीट, और पूरी फ्लाइट में एक भी और सीट खाली नहीं थी। गुरुजी एक्चुअली वेंट विद अस, टुक अस एवरीवेयर, और इतना अमेजिंग ट्रिप उन्होंने हमारा किया। संगत जी यू वोंट बिलीव, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। एंटायर ट्रिप वाज स्पॉन्सर्ड
My brother gave me money to shop there. My brother-in-law sponsored everything there. We stayed there for a month. पूरा टाइम पूरी फ्लाइट में मैं इतनी परेशान थी कि किसी के घर जाके 1 महीना रुकना है, कैसा होगा, कोई हम बच्चे हैं, किसी भी और टाइम पे खाना मांग लेंगे, मैं कैसे करूंगी, इतनी शर्म आती है किसी के घर जाके अपने आप बनाने में, खाने में। बट ऐसे गुरुजी ने ऐसे सब कुछ किया कि मतलब बियॉन्ड माई इमेजिनेशन और बियॉन्ड एनीबडीज इमेजिनेशन, मतलब भर भर के दाद दी उन्होंने। ये सब कुछ दिया उन्होंने मुझे। सबसे पहले लाइफ, उसके बाद हेल्थ, वेल्थ, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, अपने चरणों में जगह। सबसे बड़ी दाद जो मेरे जीवन की है, उन्होंने मेरा जीवन सफल बना दिया मुझे अपनी शरण में लेके। और गुरुजी से बस यही प्रे करती हूँ दिन रात उठते बैठते, यू डोंट गिव मी एनीथिंग गुरुजी, बट जस्ट मेरे को अपने से बिसारना मत, अपनी शरण में रखना, अपने चरण में रखना, और अंत समय तक मेरी पाँव पकड़ के रखना, मेरी उंगली पकड़ के मुझे अपने साथ ले जाना, जहाँ भी जब भी। मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए आपसे मिलने के बाद, नथिंग एट ऑल। ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें, क्योंकि हम इंसान हैं तो हमारी जरूरतें हैं, हमारी इच्छाएं, हमारी डिजायर्स हैं, तो हमें चाहिए। मगर एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन के बाद, गुरुजी को समझने के बाद, गुरुजी को के सपोर्ट अपने आप को करने के बाद, ये सब चीजें इतनी छोटी लगती हैं, इतनी छोटी लगती हैं, पर फिर भी हमें चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं। हमारे से बहुत सारे और लोगों के जीवन जुड़े हुए हैं, मेरे बच्चों के, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली के, जो अभी शायद फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली गुरुजी की टाइमिंग की वजह से इस अवस्था में नहीं है कि रियल वैल्यू ऑफ थिंग्स या रियल वैल्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी समझ पाए। तो इसलिए हमें इस दुनियादारी को तो निभाना है। जब तक हम इस दुनिया में हैं तो हमें हर चीज की जरूरत तो है, और हम एवरी डे अपने 2 रूप, सुबह जब अमृत वेला में होते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें दुनियावी चीजों से मतलब क्या है, ये इतनी आर्टिफिशियल है सब कुछ, पर एट द सेम टाइम आफ्टर वो ऑन ऑफ बटन होता है ना, कि हम जब जैसे ही दुनिया में पैर रखते हैं तो एकदम बदल जाते हैं। आई जस्ट होप एंड प्रे गुरुजी मेरे को कंसिस्टेंट बनाए कि ऐसी मेरी अवस्था कर दे, ऐसे मेरे विचार कर दे कि दुनियावी जीवन में जीने के बाद भी मेरे को इन सब चीजों से ऊपर उठा दे। मैं बस यही गुरुजी से दिन रात प्रे करती हूँ कि मेरा जीवन सफल कर दो गुरुजी, प्लीज मेरा जीवन सफल कर दो, मुझे अपनी शरण में रखो, और सब के ऊपर अपने कृपा रखना, सब पे अपना हाथ रखना, सारे पासे सुख हो, किसी ना दुख होए। आमीन बाबा नानका तो आमीन बाबा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, इन सांसों के लिए, इस जीवन के लिए, अपनी कृपा के लिए, मेरे सर पर अपना हाथ रखने के लिए। थैंक यू, आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू प्रियंका आंटी, इतना सुंदर सत्संग, सच में आज आपने रुला दिया मुझे। अपनी सारी जिंदगी जो आपने सत्संग शेयर किया एग्जैक्टली ऐसा ही मिलता जुलता मेरी लाइफ के साथ हुआ, और सच में वो सारी यादें आपने ताज़ा कर दी, और बिल्कुल एग्जैक्टली वीज़ा प्रॉब्लम, ये वो, कैसे फाइनेंशियल क्रंच, सब कुछ याद आ गया विद इन 10 मिनट के अंदर अंदर। और ये चीज़ बहुतों के साथ होती है, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, तो जब किसी के साथ होता है तो उसको, जब हम किसी का सुनते हैं तो हमें अपनी टाइम भी याद आ जाता है कि हम किस पोजीशन में से निकल के यहाँ तक आए हैं। उस मिट्टी को, वो अपनी जड़ों को कभी ना भूले, उसे याद रखें हमेशा। सच में प्रियंका आंटी, ब्यूटीफुल जर्नी, और गुरुजी से बस हम सब यही अरदास करेंगे कि हमें अपने चरणों में रखें और हमें सद्बुद्धि दे कि हम सही फैसले कर सकें लाइफ के, और इस दुनिया में भी जी सकें, और प्लस हम आपके बताए हुए रास्ते पे चल पाए। थैंक यू सो मच संगीत जी। आज जब आंटी मुझे हम लोग सुन रहे थे आंटी का सत्संग,
वीज़ा लगाने गए तो कैसे सब चीज़ें इन प्लेस हुई। हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था संगत जी, उस वक्त हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे फिजिकली, बट आप सब जानते हैं कि हम पता नहीं कितने जन्मों से उनके साथ जुड़े हुए हैं और गुरुजी हमारे साथ होते हैं। शायद वो अपने इस स्वरूप को हमारे सामने नहीं लाते हैं क्योंकि हमारा अभी वक्त ही नहीं हुआ उन्हें देखने का, बट वो हमारी हर पल रक्षा कर रहे होते हैं। तो जब हमने वीज़ा अप्लाई किया यूके का किया था, पहला यूके का किया, तो संगत जी वो टाइम पे एग्जैक्टली सेम सिचुएशन कि फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। तो अंकल ने सोचा कि यहाँ तो चलो जो अर्निंग हो रही है वो, आई वॉज ऑल्सो वर्किंग और अंकल इज ऑल्सो वर्किंग, सो सोचा कि एक बार यूके का वीज़ा लगवाते हैं, तो ट्राई करते। नहीं, यूके का हमारा लग चुका था, यूके का लग गया था। यूएस वीज़ा की बात बता रही हूँ आपको। जब यूएस का वीज़ा ट्राई करना था तो सेम पोजीशन थी। फाइनेंशियली हमारे बैंक को इनकम दिखानी पड़ती है, तो बैंक में उतने रुपए वैसे नहीं थे कि हम दिखा सकें। बट आई डोंट नो गुरुजी ने क्या चक्कर चलाया। वहां पर जब हम काउंटर पे गए हैं, द लेडी, प्लेजेंट लेडी वॉज सिटिंग ओवर देयर। हमारे जो विंडो हमारे लिए ओपन हुई और हमसे पहले जितने लोग जा रहे थे सब मुंह लटका के वहां से निकल रहे थे क्योंकि किसी को वीजा नहीं मिल रहा था उस दिन। तो होप ही टूट गई और मैं मन ही मन माता रानी को याद कर रही थी कि माता रानी आज कुछ गड़बड़ ना हो, नहीं तो सारी उम्मीदें अंकल की टूट जाएंगी। क्योंकि उनका एक बचपन का ड्रीम था यूएस जाना, ये उनके लिए ड्रीम कम ट्रू था। बस उनका एक ही था, मैंने कहीं नहीं घूमने जाना, मैंने यूएस जाना। ये उनका सपना था, घूमने जाऊंगा, वहां पर अर्न भी, मैं काम भी करूंगा, सब कुछ मन में था। बट एक बार यूएस जाना है, ये ड्रीम लेके चल रहे थे वो बचपन से। और संगत जी वहां पर जब वो विंडो खुली है, एक प्लेजेंट सी लेडी वहां बैठी हुई थी, यंग गर्ल, और मैंने उससे पहले देख रहे थे सब अपनी अपनी फाइलें लेके जा रहे थे। हमारे हाथ में भी दोनों के फाइल्स थी, बट और वो लोग फाइल खुलवा के वो कुछ देख भी रहे थे, दूर से हमें पता नहीं चला, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रहे थे वहां पे। तो हमने सोचा कि ना हमारे पास प्रॉपर्टी है, ना हमारे पास बैंक बैलेंस है, अगर इन लोगों के पास इतना कुछ है, क्योंकि 2-3 जनों से हमारी बात भी हुई वहां पर जब वेटिंग में थे, तो सबने शो किया हुआ था। तो मैं मन ही मन सोच रही थी ये लोगों के पास तो इतनी प्रॉपर्टी, इतनी चीजें हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, तब भी इनके वीजे नहीं लग रहे, तो हमारा तो कोई चांस ही नहीं है, ये तो बेकार ही हम आए यहाँ पे, और मतलब हमारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। रेंटेड हाउस में रहते थे, बैंक बैलेंस नहीं था, जितना कमाते थे उतना खर्च हो जाता था, क्योंकि 3 बच्चों को आपको भी पता पालना बहुत, इट्स वेरी टफ जॉब इन दैट सिचुएशन। जब आपके पास इतना नहीं हो, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा हो, तो उस वक्त हमें बच्चों की जरूरतें पूरी करने में ही सब कुछ चला जाता है। बट एक ही चीज जो हमें अंदर जाने से पहले हम अंकल और अंकल ने मेरे को बोला, कुछ भी हो जाए, हमने कोई भी चीज इंटरव्यू में जो सच है वही बोलना है, ऑनेस्टली हर चीज का जवाब देना है, जो रियल है। तो वही बात हुई संगत जी, जब उस लेडी ने पूछा, और आप यकीन माने उसने ना हमारी कोई फाइल खुलवाई और ना कोई सवाल पूछा, अंकल से खाली पूछा एक क्वेश्चन, और उसके बाद उसने मेरे से मेरे बिजनेस के बारे में पूछा कि यू आर डूइंग दिस थिंग एंड हाउ यू गो थ्रू योर बिजनेस। जो मेरा उस वक्त काम था कि मैं कैसे अपने बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करती हूँ, बिकॉज मैं एक कंपनी में काम करती थी डायरेक्ट नेटवर्किंग में। तो उसने उसकी सारी डिटेल्स मेरे से पूछी और मैंने बड़ी ऑनेस्टली उसका आंसर कर दिया कि दिस इज द वे हाउ, हमारा मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या है, हम कैसे काम करते हैं, कैसे हम लोगों को जोड़ते हैं अपने बिजनेस में। बिकॉज हमारी कंपनी थी कि लेडीज को एक प्लेटफॉर्म मिलता था अर्न करने का, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने का। तो मैंने वही सब बातें करी जो मैं किसी एक नए लेडी को समझाती हूँ जब उसको कंपनी ज्वाइन करनी होती। द सेम वे आई एक्सप्लेन टू दैट लेडी। पूरा सुनने के बाद उसने हमारे पासपोर्ट्स लिए, अपने पास रखे और हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया कि मिसेस जैन एंड मिस्टर जैन एंजॉय योर हॉलीडे इन यूएस। मैं तो शक्ल देखती रही उसकी, और उसके बाद लास्ट में मैं जाने लगी तो मेरे को बोलती है एक्सक्यूज मी मैम। मैंने कहा यस। तो कहती है आई एम यूजिंग योर प्रोडक्ट, इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट एंड इट्स अ फेब्युलस कंपनी, द कंपनी यू वर्क इनटू इट एंड यू आर इनटू इट,
the company, I love that company and I love its products and its Tupperware. So ये उसने बोला और मैं उसकी शक्ल देखती रही कि ये बंदी तो सब कुछ जानती है, तब भी इसने मेरे से सारी डिटेल पूछी और सिर्फ एक ही बात कि मैंने हर चीज़ ऑनेस्टली बताई वहाँ पर। शायद वो ऑनेस्टी के कारण, वो जो गुरुजी को भी बहुत पसंद है ऑनेस्टी, शायद उसके कारण वो हमें मिला। आई डोंट नो क्या था, बट कोई भी उसमें हमारा ना बैंक बैलेंस कुछ नहीं सवाल किया गया, कोई एसेट नहीं था हमारे पास। हमारा एसेट था हमारी सच्चाई और एक सपना जो शायद गुरुजी ने अंकल का पूरा कराया। सपना अंकल का कराया संगत जी, मेरा नहीं हुआ। गुरुजी को पता है कि मेरा भी बचपन के कुछ ड्रीम्स हैं जो गुरुजी ने ही पूरे कराने हैं, तो इसलिए मैंने गुरुजी पे ही छोड़े हुए हैं। जब वो ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, जब मेरा वो सत्संग पूरा होगा, तब शेयर करूंगी आपके साथ। सो थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी हंस रहे हैं, उनको सब पता है। और संगत जी, अंकल का ड्रीम पूरा हुआ एंड बहुत बार वो उसके बाद गए यूएस। थैंक यू सो मच। और इतना गुरुजी ने बाँह पकड़ के रखी है हम सब की। संगत जी, सिर्फ यही प्रे करें कि गुरुजी मत छोड़ना इनको और गुरुजी के साथ रहें तो हमारे हर सपने पूरे होंगे। और अगर वो हमारा जो सपना है एज अ ह्यूमन बीइंग हम देखते हैं, हम अपने दिमाग से देखते हैं, अपनी सोच से देखते हैं, बट अगर वो हमारे लिए अच्छा होगा तो गुरुजी उसे ज़रूर पूरा करवाएंगे। यही फेथ और ट्रस्ट रखें गुरुजी पर कि आपका हर सपना पूरा होगा। आपको 100%, जैसे प्रियंका आंटी के सत्संग में हमने सुना, 100% सरेंडर। आज वो सरेंडर हमें करना जरूरी है। जो कुछ है आप ही का दिया हुआ है, आप ही का दिया हुआ खाते हैं, हटाते हैं, सब कुछ नहीं है संगत जी, ये दुनिया है। सही बात आंटी ने बोली। अमृत वेला में बैठते हैं तो हमें सब चीजें बेफालतू बेफजूल लगती हैं। जैसे ही हम ये खत्म हो जाते हैं, फिर हम अपनी दुनिया में आ जाते हैं। पर यही अरदास सच में दिल से बोल रही हूँ, आंटी ने जो बोला उसी को रिपीट कर रही हूँ कि दिल से अरदास करें कि हमें सारा दिन में ये शक्ति दें, हिम्मत दें कि इतना लंबा सत्संग, मतलब इतना साल भर रोने को गुरुजी हमें हिम्मत और शक्ति दें कि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। हर चीज, हर पल हम आपको याद कर सकें भूले नहीं हम लोग, और हम कभी भूले मत। जो आप हमें सिखाते हो सुबह अमृत वेला में, उसे ना भूले। नहीं भूले, इसीलिए गुरुजी ने इतना लंबा। सही बात है। वो मेरा फोन दो दूसरा से इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और संगत जी, आज थोड़ा इंटरप्शन हुआ था वीडियो का। एक्चुअली हमें पता नहीं चला, हम दोनों बैठे हुए थे और मस्त होके सुन रहे थे गुरबानी, तो अचानक से आंख खुली अंकल की, तो देखा कोई लिख रहा था वीडियो नहीं मेरा, इंटरप्शन हो रहा उसमें। उस वक्त जो शब्द चल रहा था तो मेरे को ना उसकी 2 लाइनें समझ नहीं आ रही थी। मैंने अंकल को धीरे से पूछा, मैंने कहा इसका मतलब बताओ। स्पीकर के ऊपर पड़ा, इसका अर्थ बताओ। ये कहते हैं मूढ़ो मैंने मूर्ख। तो बस मैंने कहा इतना तो मुझे भी समझ में आ गया, आगे क्या है। तो हम फोन चेक करने लगे कि भाई ममता आंटी ने इसकी व्याख्या लिखी होगी, तो देखा तो ममता आंटी ने भी कुछ नहीं लिखा हुआ। ममता आंटी मूर्ख बन गई। तो और फिर समझ में आया जब आंटी ने लिखा, ममता आंटी ने, कि भाई वीडियो में इंटरप्शन है, तो मैंने तुरंत फोन चेक किया तो उस वक्त वार्निंग सिग्नल आ चुका था। बट संगत जी, इसका अर्थ फिर अंकल बोले कि मेरे लैपटॉप में है इसका अर्थ। तो ये जो शब्द है इसको मैं अलग से आज अखिल को बोलूंगी कि वो प्लेलिस्ट वाले ग्रुप में वापस आपको MP3 डाल देगा इसका। बट इसका जो अर्थ था, मूढ़ो मीन्स फूल, कि हम कितने मूर्ख हैं और हम इतने स्लो हैं अपना प्रॉफिट अर्न करने में और अपना लॉस ज़्यादा करते हैं। अगर इसको आप मटीरियलिस्टिक, इस लाइन को मटीरियलिस्टिक वैल्यू से देखेंगे तो वो आपको प्रॉफिट और लॉस का बिजनेस दिखाई देगा। बट हम अभी फिलहाल हर के व्यापारी हैं, मतलब हमें गुरुजी के हैं, अमृत वेला हम में हैं, सत्संग सुनते हैं, गुरुजी के साथ जुड़े हैं। तो गुरुजी शायद हमें 2 लाइनें, हमारे लिए जो स्पिरिचुअल जो इसका मीनिंग आ सकता है वो यही आ सकता है कि हम बहुत धीरे, हम जो गुरुजी के नाम का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा धीरे चल रहा है, और हम जब दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं दुनिया में तो उससे हमारा लॉस होता है। ये शायद, आई डोंट नो वेदर आई एम अंडरस्टैंडिंग राइट और रॉन्ग, बट ये शायद इसका मीनिंग हो सकता है। आप शब्द को दोबारा सुनेंगे तो शायद आपको इजी और समझ में आएगा। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ था
कि हम नहीं खरीदते हैं, वी डू नॉट परचेज द इनएक्सपेंसिव मर्चेंडाइज, ओ सिनर यू आर टाइड टू योर डेब्ट्स। सो हम जो महंगी सामान होते हैं उसको नहीं खरीद सकते हैं, और हम इतने गुनाह करते हैं, रोज हम गलतियां करते हैं, हम उसमें उधार खाता है हमारे ऊपर, बहुत ज़्यादा उधार चढ़ रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। शायद इसीलिए हम इन एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं ले पाते हैं। और इसका स्पिरिचुअल अब अर्थ आप खुद देखिए कि क्या इतना सुंदर मीनिंग निकल के आ रहा है कि हम जो गलतियां करते हैं वो हमारा बोझ बढ़ता जा रहा है हमारे ऊपर, और हमारा इनएक्सपेंसिव और कैसे हम नाम के साथ जुड़े रहें, और इन सब से हमें पार निकालने के लिए, इन गलतियों को सुधारने के लिए हमारी ओनली होप गुरु जी हैं। एंड ही इज़ अ ट्रू गुरु एंड ही इज़ अ प्यूरिफायर ऑफ आवर सिंस। सो उसी की शरण में हमें रहना है एंड और जब भी हम किसी की बातें सुनते हैं, लिसनिंग टू द इविल टॉक यू आर कॉट अप इनटू, बट यू आर हेजिडेंट टू चैंट द नेम ऑफ द लॉर्ड। सो जब भी हम कोई ऐसी बातें सुनते हैं, अब आप देखिए, जब हम गुरुजी बोलते हैं ना कि डिस्कशन करन नाल गल्लां खराब हो जाती हैं, तो जब हम बातें करते हैं किसी की भी, कोई आपको सुना रहा है, आप चाहे कुछ नहीं बोल रहे हैं बट हम सुन तो रहे हैं। सच में संगत जी ऐसा हमारे साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि कोई मेरे को कुछ और सुना रहा होता है, कोई किसी के बारे में सुना रहा होता है, तो मैं भी सुनती हूँ। बाद में मेरे को रियलाइज होता है कि भाई मैं क्यों सुन रही थी, मुझे क्या लेना देना है तेरे में और उसमें, मुझे कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। सब अच्छे हैं, और पर मैं क्यों सुनी गुरुजी, मैंने क्यों सुना ये सब, क्योंकि मैं उसकी बातों में जब सुन रही हूँ तो मैं भी उसका हिस्सेदार बन रही हूँ। और वही टाइम अगर मैं अपना अगर मैं गुरु जी की चैंटिंग में लगा दूं, और पर वो हम उसमें झिझक जाते हैं कि सुबह 2 घंटा बैठ लिए गुरु जी के पास, हो गया सारा दिन का हमारा, और उसके बाद हम पीछे हट जाते हैं। सो इसीलिए हमें ये सब इविल टॉक्स, ये निंदा चुगली, इन सब से दूर रहना है। क्योंकि जब कोशिश करते हैं हम कि हम ना किसी के बारे में बात करें, बट हम सुनते तो सभी हैं संगत जी। कभी ना कभी देखिए, दुनिया में रहते हैं, सारी दुनिया तो जुड़ी हुई नहीं है गुरु जी के चरणों के साथ। सो जो दुनियादारी की चीजें हैं, कोई बोल भी देता तो सुन लेते हैं। माहौल ही और जब कोई ऐसी बातें करता है तो 1 सेकंड के लिए हमें, क्योंकि हम अंदर से इंसान हैं, हमें सुनने में थोड़ा अच्छा सा लगता है, मजा और थोड़ा सा मजा, हाँ यार अच्छा ये कर दिया इसने, वो कर दिया, ओहो ये तो है ही ऐसे। हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, और सामने वाला को हम ना भी बोलें, तो अच्छा भी करते हैं ना फोन पे, तो वो अपना सारा जो उसका अंदर का गुबार होता है वो हमारे सामने बोल देता है। तो और यहीं पर हमारी खराबी हो जाती है। सो इसीलिए गुरबानी हमें बोलती है कि आप कितने मूर्ख हैं, इतने मूर्ख हैं हम कि हम अपना लॉस कर रहे हैं, हम प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। क्योंकि हम भगवान का सम्मेलन और ये सब चीजों में ज्यादा जाते हैं। और इसीलिए कि जब यू आर स्लो टू अर्न। सो संगत जी, ये मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, और इसकी मैंने ना स्क्रीनशॉट्स भी ली हुई हैं इसके अर्थ की, तो वो भी मैं देखती हूँ कि उसको इकट्ठा करके टेक्स्ट मैसेज बना के वो मैं आपको पोस्ट कर सकूं, या आपको लाइव इसका वीडियो लिंक भी डाल देती हूँ, तो आप जब इसे यूट्यूब पे प्ले करेंगे तो उसमें अर्थ आ जाएंगे। इट्स अ ब्यूटिफुल शब्द, सच में इट्स बोलेंगे ना आई ओपनर कि हम क्या कर रहे हैं, और ये गलतियां हम रोज करते हैं, बहुत सी गलतियां लेके। और संगत जी, ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आया, इतने दिन हो गए हैं, कई बार ऐसा हुआ है, पता नहीं आज क्यों गुरुजी ने वहां उठवाया, और मैंने जाके लैपटॉप खोला और इसका अर्थ ढूंढने की कोशिश की कि क्यों मूर्ख कहा गया है इंसान को। सो तो गुरुजी हमारी हर मूर्खता के लिए हमें क्षमा करें। मतलब जो हम गलतियां कर रहे हैं, हम अपने क्या बोलेंगे, पागलपन है या जो भी है, जाने अनजाने जो भी हमसे मिस्टेक्स हो रही हैं, प्लीज़ हमको उनसे दूर करें, और हमको इतना ऊपर उठा दे कि हमको कोई फ़र्क ही ना पड़े। ये हमें शक्ति दे समझने की, और सद्बुद्धि दे हमें सही फैसले करने की, सही बातें सुनने की। और गुरुजी से अरदास करें संगत जी। एक अरदास मैं रोज़ करती हूँ गुरुजी से, शायद इसको भी मुझे किसी ने सिखाया था
कि आपको इन चीज़ों से दूर रहना है तो गुरुजी को अरदास करो कि एक आंटी बोले, आंटी ये चीज़ों से आप दूर रहो। क्योंकि मुझे भी लगता है अगर हम इन सब चीज़ों में, दुनिया की चीज़ों में पड़ जाएंगे, जहाँ पर छल फरेब, स्मार्टनेस, लोग बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं, तो वो स्मार्टनेस गुरुजी के सामने तो चलने वाली नहीं है। तो ये सब चीज़ों से गुरुजी हमें दूर रखें, और यही चीज़ों से गुरुजी से अरदास करें कि गुरुजी हमें इसमें इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि जब हम इन चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं तो हम अपने गुरु से दूर हो जाते हैं। और हमें किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में गुरुजी से दूर नहीं होना, क्योंकि वो हमें नहीं कहते हैं ना, मुझे कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा, मुझे अभी कैलकाटा की जुबान समझ में आ रही है कि हम लोग बहुत यूज़ करते थे वहाँ पर ये वर्ड आम लैंग्वेज में, क्योंकि कैलकाटा की हिंदी कुछ अलग टाइप से है कि ये नहीं पोसाएगा गुरुजी, क्योंकि ये कहाँ का वर्ड है, कौन सी लैंग्वेज का मुझे नहीं पता, पारबोना, कि हमें गुरुजी का साथ चाहिए, हम कुछ भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे हम उसे खो नहीं सकते हैं। सो यही अरदास हर पल करें कि गुरुजी हमें नेगेटिविटी से दूर रखें, नेगेटिव बातों से दूर रखें, नेगेटिव लोगों से दूर रखें, और हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए, और जो भी गलत है उसको सद्बुद्धि दें कि ताकि वो सही फैसले कर सकें, हर इंसान के साथ वो सही कर सके। और कभी भी कुछ ऐसा हो आपके सामने आ रही हो, आप उस पर रिएक्ट ना करें, हमें इतनी शक्ति दें गुरुजी कि हम रिएक्ट ही ना करें। अगर हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो सामने वाला अपने आप शांत हो जाएगा। सो दिस इज द ओनली वे टू कम आउट ऑफ इट, क्योंकि ये मेरे साथ खुद के साथ बहुत बार हुआ है कि अगर हम किसी चीज पे रिएक्ट ना करें, एज अ ह्यूमन बीइंग हम रिएक्ट करते हैं सिचुएशंस के ऊपर। अच्छी सिचुएशन होती है तो हम अपनी खुशी जाहिर करते हैं, कुछ किसी ने हमें बुरा बोल दिया तो हम उसकी भी सिचुएशन पे हम रिएक्ट करते हैं, हमारे मुंह से भी कुछ उल्टा पुल्टा निकल जाता है। तो गुरुजी हमें इतना मतलब सद्बुद्धि और इतनी हिम्मत दें कि हम कभी भी रिएक्ट ना करें। मैसेज आते हैं कोई लोग उल्टा फुल्टा, तो हम लोग पहले गुस्सा हो जाते थे, हाँ। अब वो क्या है, चल भाई नहीं नॉर्मल डिलीट कर देंगे उसको। तो एक ये जो पेशेंस गुरुजी डेवलप करवाते हैं, जो आंटी के सत्संग में भी बहुत क्लियरली उन्होंने मेंशन किया कि मुझे गुरुजी ने क्या दिया, पेशेंस, कंटेंटमेंट, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों से हम ऊपर उठना चाहिए हमें। सो गुरुजी इन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हमारी जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म करने का शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी सारी संगत को। आज संडे है तो कुछ लंबा भी हो गया, अब आप आज्ञा दीजिए और गुरुजी से भी आज्ञा लीजिए। संडे मनाने वास्ते आगे सब और कहते ना गुरु आवना तो रंग बरसे, तो मैं हंस रही थी कि होली तो अभी आई नहीं है, गुरुजी ने आज ही रंग बरसा दिया है। संडे सब लोग मनाना है और संडे सेलिब्रेट हो गया आज, डबल हो जाता है, इतना टाइम सुबह हो जाता है कि सुबह शाम दोनों टाइम का गुरुजी इकट्ठा सत्संग करवा देते हैं। अब शाम को यू कैन एंजॉय योर संडे। सो थैंक यू, जय गुरुजी, जय गुरुजी, थैंक यू सो मच सारी संगत का शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, आप लोगों का जुड़ने के लिए शुक्राना, अपना समय निकालने का शुक्राना, थैंक यू सो मच। बस जुड़े रहें गुरुजी के साथ, इसी अरदास के साथ गुरुजी को आज्ञा लीजिए गुरुजी से। और हम कल सुबह 4 बजे जपजी साहब पाठ और 4:30 बजे अमृत वेला सत्संग के साथ फिर से मिलेंगे गुरुजी के साथ, सोनी गुरुजी के साथ, सोनी गुरुजी पेज पर। थैंक यू एवरीवन, सोनी संगत के साथ मिलेंगे हम। थैंक यू एवरीवन, बिताना पड़ेगा इनके। थैंक यू, जय गुरुजी, जय गुरु।